नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि प्रेम या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति हैं, एक की यदि राशि कर्क राशि है और दूसरे की यदि कन्या राशि है, तो उनका जो प्रेम है या फिर उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेनी ज़्यादा आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में करनी चाहिए। उसी प्रकार दोनों जो राशियों के व्यक्ति हैं, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, उनके चाह क्या होती है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, अगर बात ब्रेकअप तक पहुंचे तो क्या करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि कर्क राशि के जो व्यक्ति हैं, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का होता है। कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह चंद्रमा है। इस राशि का जो तत्व है वह जल तत्व है और चर स्वरूप यह राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि कर्क राशि में देखी जा सकती है या फिर कर्क राशि के जो व्यक्ति है उनमें देखी जा सकती है, वो होता है इनका सौंदर्य। इनका जो सौंदर्य होता है वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। मतलब बचपन से ही इनकी जो खूबसूरती है वो दिखाई देती है। इनका जो सौंदर्य होता है वो कॉस्मेटिक सौंदर्य नहीं होता। इस वजह से किसी भी प्रकार की यदि ये फैशन करते हैं तो फैशन वो इन्हें जच जाती है। हालांकि ज़्यादा फैशनेबल नहीं होते या फिर आधुनिक तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फैशनेबल इन्हें देखा नहीं जाता, लेकिन सौंदर्य इतना अच्छा होता है कि किसी भी प्रकार के अगर फैशन कर ले तो वो उनको जच जाती है। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, काफ़ी पोलाइट होते हैं। किसी भी विषय पर कई घंटों तक बातचीत करने का जो स्टेमिना है वो इस राशि में बहुत अच्छा देखा जा सकता है। हालांकि ये जो व्यक्ति है वो रिलेशनशिप में के बारे में बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लगते हैं। इनके जो मूल जो तत्व होता है इनके राशि में वो होता है इनकी फैमिली। इनके फैमिली के साथ कर्क राशि के जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। फैमिली के हर जो व्यक्ति है उनके बारे में सभी मालूमात इनको अच्छी रहती है। फैमिली के जो व्यक्ति हैं उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसके बारे में भी वो बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं। फैमिली से अटैचमेंट इनकी इतनी ज़्यादा होती है कि यदि फैमिली के व्यक्ति कोई भी अगर ठीक नहीं है, उनके जीवन में कोई दुख है, तो ये व्यक्ति ज़्यादा दुखी देखे जाएंगे। और इसके उलट पूरा अगर ये सुखी है, अगर ये दुखी और सा फैमिली जब इनकी जो फैमिली है वो काफ़ी अच्छी होगी तो उनके लिए उनके बारे में ये भी काफ़ी ज़्यादा सुखी देखे जा सकते हैं, हैप्पी देखे जा सकते हैं। तो इतनी जो अटैचमेंट है वो उनको उनके फैमिली से देखे जा सकते हैं। और ख़ास करके माँ के साथ इनकी जो अटैचमेंट होती है वो अलग ही लेवल की देखी जा सकती है। सिर्फ आँख में देखकर ही ये माँ के जो सुख दुख है वो समझ सकती है। और माँ के बारे में भी अगर देखा जाए तो माँ कर्क राशि के जो बच्चे होते हैं उनके तरफ इनकी जो अटैचमेंट होती है वो ज़्यादा ही देखी जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कर्क राशि के जो व्यक्ति है थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेचर इनमें देखा जा सकता है। हालांकि करियर के मामले में कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं, लेकिन करियर के मामले में इनका ये एक ही बात होती है कि किस तरह से जो लाभ है या फिर धन जो है वो कमाया जाए। क्योंकि जो भी धन ये कमाते हैं वह स्वयं के लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए खर्च ज़्यादा करते हैं। तो ये बात थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। थोड़े से होमसिक होते हैं, घर की याद इन्हें काफ़ी ज़्यादा आती है। इसी वजह से बाहर गाँव या फिर घर से ज़्यादा दूरी तक ये नहीं रह सकते। इसके ऐसे कई उदाहरण हैं जिसकी वजह से परदेश गमन का भी अगर चांस इनको आ जाए तो वो ज़्यादा लेते नहीं, क्योंकि घर से वो डिटैचमेंट इनको लगती है। तो यही बात होती है। इसी की वजह से कभी कभार इनका जो कार्य क्षेत्र होता है उससे रिलेटेड थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम इनमें देखे जा सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है वो इस राशि में देखी जा सकती है। अब कर्क राशि के बारे में जब भी आप रिलेशनशिप के मामले में चर्चा करते हो तो नॉर्मली कर्क राशि की जो व्यक्ति है वो रिलेशनशिप में आने की संभावना थोड़ी कम होती है, क्योंकि घर के जो लोग हैं उसी प्रकार ये इस राशि की जो व्यक्ति है वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। और अगर ये जो व्यक्ति है वह यदि रिलेशनशिप में आ जाए तो कमिटमेंट जल्दी मांगते हैं। तो ये बात थोड़ी अलग है लेकिन होती ज़रूर है। तो कमिटमेंट इनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के जो व्यक्ति है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। कन्या राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में छठे भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है
वो पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है वह द्विस्वभाव की राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि कन्या राशि में देखी जा सकती है वो होती है इनकी वाणी। इनकी जो वाणी होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है, काफ़ी मीठी होती है। अपनी बात बहुत ही अलग ही अंदाज से ये सामने रखते हैं। हंसकर बोलने की इनकी जो अलग ही प्रकार की जो बात होती है वो मन को बहा लेती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कोई भी विषय कितना भी क्यूरियस, कितना भी सीरियस क्यों ना हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, काफ़ी सरल भाषा में सामने वाले एक व्यक्ति को समझा लेते हैं। और इसी कारण यह जो व्यक्ति है, इनकी जो इमेज होती है वह समाज में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनकी जो ग्रास्पिंग है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, इनके मन में बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं और इसी वजह से करीबन हर एक विषय के मामले में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। और इसी वजह से किसी भी व्यक्ति के साथ ये इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी अच्छी होती है। मतलब सामने वाला व्यक्ति जो है वो किस क्षेत्र से आता है, किस क्षेत्र में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसी बात को लेकर ये अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर लेते हैं। बहुत अच्छी बातचीत करने के बावजूद भी अपना जो हाल है, अपनी जो बात है वो पूरी तरह से ये कन्या राशि की जो व्यक्ति है वो ओपन अप नहीं करते, सामने नहीं रखते। ट्रांसपेरेंसी इनमें थोड़ी कम देखी जाती है। इसके पीछे की वजह भी यही होती है कि इनका यही सोच होती है कि अगर मैं पूरी बात सामने वाले व्यक्ति के साथ रख लूँ तो उसका वो गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। हालांकि ये बात सही भी है। तो इसमें ये जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट देखी जा सकती है। प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से अर्न करने हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं, इसके बारे में भी इनकी जो मालूमात होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर बौद्धिक स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन फिजिकल जो मेहनत है, शारीरिक जो मेहनत है, इसमें इस राशि के जो व्यक्ति है वो थोड़े कम होते हैं। मतलब हार्ड वर्किंग जो नेचर है, फिजिकली हार्ड वर्किंग जो नेचर है वो इनमें थोड़ा कम देखा जाता है। ज़्यादा अगर हार्ड वर्क करते हैं तो थोड़े से जल्दी थक जाते हैं। तो इसी वजह से फिजिकल मेहनत के बारे में इस राशि के जो व्यक्ति है वो इतने ज़्यादा आगे नहीं होते। लेकिन जहाँ पर बोलना है या फिर कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग का फील्ड है, टीचिंग फील्ड है, कॉमर्स फील्ड है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी बात है, वहाँ पर इस राशि की जो व्यक्ति है वो आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। सिर्फ एक बात है, वो यह जो राशि इनमें थोड़ी सी कम होती है वो होता है डिसीजन पावर। लेकिन इसके पीछे भी कारण यही है, हमेशा इस राशि के जो व्यक्ति है वो जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डीप में जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा गहराई में उतरते हैं और उसके बाद ही डिसीजन लेते हैं। तो जब भी आप किसी विषय पर बहुत ज़्यादा सोचते हो तो निगेटिव होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है और ज़्यादा समय लेने के कारण निर्णय आप जल्दी से नहीं ले पाते। तो यही बात होती है और यही जो बात है वो कमिटमेंट में भी ज़्यादा दिखाई दे सकती है। जब भी आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो कमिटमेंट के मामले में ये जो इनका जो नेचर है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो सामने वाला व्यक्ति ये थोड़ा सा दुविधा में हो जाता है कि कमिटमेंट है या नहीं, या फिर रिलेशनशिप में इस राशि का जो व्यक्ति है वह गंभीर है या नहीं, या फिर सीरियस है या नहीं। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि कर्क राशि के व्यक्ति और कन्या राशि के व्यक्ति यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो कई जो बातें हैं वो दोनों राशियों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, सेम है। मतलब दोनों की जो वाणी है वो काफ़ी अच्छी है। उसी प्रकार दोनों जो राशियां हैं वो प्रैक्टिकल भी है और इमोशनल भी है। तो ये जो सभी बातें जिस वजह से इस राशि, ये जो दोनों राशियां हैं वो रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो डिसीजन पावर है वो थोड़ी कन्या राशि में कम होती है और हमेशा कर्क राशि के जो व्यक्ति है वो कमिटमेंट जल्दी मांगते हैं। मतलब अगर आप किसी के अगर आप ये रिलेशनशिप में होंगे तो रिलेशनशिप के आगे की जो बात है, विवाह या फिर उसी प्रकार की जो बात, तो कमिटमेंट काफ़ी जल्दी मांगते हैं और ये जो कमिटमेंट है वो कन्या राशि के जो व्यक्ति है वो दे नहीं पाते, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। क्योंकि पहले तो बात, यदि भी रिलेशनशिप में है वो कर्क राशि के तो भी पूरी तरह से विश्वास नहीं करते, तो थोड़ा सा समय लेते हैं और कमिटमेंट जल्दी नहीं करते। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो मेहनत करने की बात है वो भी थोड़ी सी कम देखी जा सकती है कन्या राशि के मामले में। शारीरिक मेहनत के बारे में बोल रहा हूँ। तो ये जो 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। और जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी कन्या राशि में थोड़ी कम दिखती है। मतलब पूरी तरह से अपनी जो बात है स्वयं के बारे में नहीं करेंगे। और कर्क जो राशि है वो उन्होंने एक बार आपके ऊपर विश्वास कर दिया तो पूरी तरह से उनका जो जीवन होता है वो खुली किताब की तरह होता है। और इस वजह से भी दोनों में जो है वो थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जिसका असर आपके रिलेशनशिप पर हो सकता है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आती है तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि अब जो भी हमने बात कही वो चंद्र राशि पर कही।
लेकिन कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं। वो अलग अलग राशि में, अलग नक्षत्र में, अलग भाव में या फिर अलग एस्पेक्ट या फिर योग में भी हो सकते हैं। तो उसके जो प्रभाव परिणाम है वो कुंडली में किस प्रकार से है, वो देखकर पूरी जो बात है वो समझ में आ सकती है। तो दोस्तों, ये था प्रेम या फिर रिलेशनशिप में कर्क और कन्या राशि होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है किस प्रकार का हो सकता है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।